हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हास्य सम्राट बांकेलाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स शनि रतन। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। बांकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे सिपाहियों ने आपको समुद्री डाकू समझा। अब आप राज अतिथि हैं। कृपया अपने पुत्र सहित महल चलकर आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। ही, ये मेरा पुत्र नहीं है। कृपया ऐसा न कहिए पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। ओह, लगता है पिता पुत्र में किसी बात को लेकर नाराजगी है। ठीक है, आप अपनी नाराजगी दूर करते हुए मेरे पीछे चले आइए। ही, छैला के बच्चे, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? पिताश्री, मैं छैला का नहीं, आपका बच्चा हूँ और इस वक्त आप संकट में हैं। मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मधुमास को जाने से पूर्व माताश्री ने मेरे सौतेले पिताश्री की सलाह पर मुझे आपके पास भेजा है, ताकि मैं पंचक के संकट से निकालने और शेष अनमोल रत्नों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकूं। ओह, तो सौतेले पिता ने जान बूझकर अपना कांटा मेरी राह में डाल दिया, ताकि आराम से साधु शासक जा सके। गुर्र, देख बेटा, तू हर समय मेरे साथ रहेगा तो लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे। ये पूछेंगे कि तेरी माता कहाँ है, अर्थात मेरी पत्नी। तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो है ही नहीं। तो फिर ठीक है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। बेटा, जब मेरा मन तुझसे मिलने को करेगा तो तू तब मेरे पास आ जाना, उससे पहले नहीं। ही। किंतु आपका मन तो कभी करेगा ही नहीं। फिर जब मिलना मुझे है तो मन भी मेरा ही करना चाहिए ना पिताश्री। जब मेरा मन करेगा तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं पुत्र, इससे गड़बड़ हो जाएगी। क्या पता इस वक्त मैं पानी की गहराई में लौट रहा हूं, तू पानी में डूब जाएगा बेटा। तो फिर ठीक है, जब भी आप सांस लोगे तो मैं आ जाऊंगा। दोनों में से एक बात तो आपको माननी ही होगी। ही। ठीक है, तेरी पहली बात ही ठीक है। बू बू, छैला की बातें सुनता बांकेलाल अपना सिर पीट रहा था। तभी छैला गायब हो गया। आफत टली। ही। हाँ, एक तो टल गई थी, मगर दूसरी। ही। ओह, ये फंदा किसने फेंका है? मैंने। ही। तू कौन है? बू चुड़ैल। उधर महल में महाराज, जिस व्यक्ति के कारण हमें शनि रतन पुनः प्राप्त हो सका, उसे संकट में इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता। ही। हमने उसे संकट में नहीं छोड़ा महामंत्री, अपितु वह स्वयं संकट में आ फंसा है। तो भला इसमें हमारा क्या दोष? शनिचरपुर को शाप मिला हुआ है कि जब तक शनिचर पूर्ण रूप से शाप मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर शनि संकट टूटेंगे। इसीलिए तो हम किसी अतिथि को यहाँ निमंत्रित नहीं करते और शाप के भय से कोई यहाँ आता भी नहीं। बांकेलाल तो स्वयं ही चला आया, फिर भला हम उसे कैसे रोक सकते थे? ही। यदि अपनी मदद के पश्चात भी हम उसे राज अतिथि घोषित ना करते तो इसे वो हमारी धृष्टता समझता और अतिथि की अनुपस्थिति में विपत्तियों की जन्मदायिनी चुड़ैल उबासा भी हमसे क्रोधित होकर न जाने क्या अनर्थ कर डालती। चुड़ैल उबासा ने बांकेलाल को अपना शिकार बना लिया था। ही। मेरा नाम है उबासा, मैं विपत्तियों की जन्मदायिनी हूँ। शनि रतन की अनुपस्थिति में जितनी भी विपत्तियां शनिचरपुर पर टूट रही थी, वो मेरे कारण ही टूट रही थी। ही। अब वो सारी विपत्तियां तुझ पर टूटेंगी। ही। मुझ पर क्यों? बहू, क्योंकि तू राजा का अतिथि है। ही। अतिथि का तो आदर सत्कार किया जाता है। बहू, मेरा शिकार भयानक विपत्ति में फंसा हो। हम चुड़ैलों की भाषा में इसे ही आदर सत्कार करना कहते हैं। ही। परंतु तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? राक्षस थूथड़ा के पास। ही। मेरे शिकार को मुझ तक पहुंचाने का धन्यवाद चुड़ैल उबासा। चुड़ैल उबासा, कम से कम राजा या
कम से कम राजा या सेनापति को जाकर ये तो बता दो कि मैं यहाँ विपत्ति में फंस गया हूँ। बहू बहू, ई ही, मेरा काम विपत्ति में फंसाना है, विपत्ति से बचाना नहीं। मैं तो चल चली, यदि तू इस विपत्ति से छूट गया अर्थात बच निकला तो फिर आऊंगी तुझे दूसरे संकट में फंसाने। ही, अरे कोई है, बचाओ। हा हा हा, कोई यदि मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ता है तो मैं उसके रक्त की एक एक बूंद चूस जाता हूँ। ही, परंतु मैं तो तुम्हारे भक्त को जानता तक नहीं। बहू बहू, थूथड़ा का भक्त मैं हूँ, मुझे पहचाना बाकेलाल। ही, तुम डाकू समुद्रा? हाँ मैं। तुम मनहूस शिकार हो जिसके मेरी नौका पर आते ही मेरे कई साथी मारे गए। मैं भी बड़ी कठिनता से बच सका, किंतु हम समुद्री डाकू बदला लिए बिना नहीं मानते। गुर्र, मेरे साथियों को राजा के सिपाहियों ने मारा है, अब मैं राजा को मारूंगा और उससे शनि रतन भी वापस लूंगा और उसे मेरे पास तू लाएगा। शनि रतन से मुझे अमीर शिकार हाथ लग रहे थे, किंतु मैं तो राक्षस थूथड़ा की कैद में फंसा हूं। यदि तू राजा किंतु को मेरे पास लाने का वादा करेगा तो मैं राक्षस थूथड़ा को तुझे स्वतंत्र करने को कह दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं राजा किंतु को तुम्हारे पास लाने का वादा करता हूं, मुझे इसकी कैद से छुड़ाओ। समुद्र के कहने पर राक्षस थूथड़ा ने बाकेलाल को स्वतंत्र कर दिया। अब तू जल्दी जा और राजा को लेकर समुद्र में खड़ी मेरी नौका में पहुंच। ठीक है, शुक्र है एक से तो जान बची, किंतु चुड़ैल उबासा कह रही थी कि यदि मैं इस विपत्ति से निकल गया तो वो फिर आएगी मुझे किसी और विपत्ति में फंसाने के लिए। बहू बहू, अभी तू विपत्ति से निकला नहीं है। अगर तूने फरार होने की चेष्टा की तो तू भयानक मौत पाएगा। बाकेलाल तेजी से नगर की ओर बढ़ा ही ताकि ठहरिए पिताश्री, तू फिर आ गया। मैं ये कहने आया हूं पिताश्री कि शत्रु की बात मानकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मैं उसकी बात नहीं मानता तो राक्षस थूथड़ा मेरा सारा रक्त चूस जाता। तू क्या यही चाहता है कमबख्त? नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह था राजा के पास से तो मिल भी जाएगा, किंतु यदि शनि रत्न दोबारा डाकू समुद्रा के पास पहुंच गया तो फिर उससे आपको आसानी से नहीं मिलेगा, और यदि शनि रत्न आपको नहीं मिला तो तब भी आपकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि तब पंचक आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। कृपया जो भी कुछ करे सोच समझकर करे। छैला कह तो ठीक रहा है। बाके तुरंत वापस नगर में पहुंचा ही था कि उसे राह में सेनापति मिल गया। सेनापति तुम? बाकेलाल, तुम अभी तक किसी विपत्ति में फंसे नहीं। ही, मेरा मतलब कैसे हो? सेनापति, चुड़ैल उबासा का क्या चक्कर है? बहू बहू, चुड़ैल उबासा विपत्तियों की रानी है। जब तक शनि रतन राजा के पास था चुड़ैल उबासा का उत्पात थमा हुआ था। शनि रतन को जब डाकू समुद्रा लूट ले गया तो राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ी। अब शनि रतन वापस मिल गया है तो विपत्तियों का राज्य पर उत्पात पुनः थम गया है, किंतु जो भी राजा का अतिथि होगा अब विपत्तियां उस पर टूटेंगी, और इस समय तुम राजा के अतिथि हो। ही, राजा के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा, किंतु शनि रतन का विपत्तियों से क्या संबंध है? ये रहस्य तो तुम्हें राज्य की सीमा पर उपस्थित ऋषि कवचधारी ही बता सकते हैं। ही, ऋषि कवचधारी? शनि रतन और विपत्तियों के संबंध का तो मुझे पता लगाना ही होगा, क्योंकि राजा किंतु से शनि रतन अंततः मुझे ही तो प्राप्त करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शनि रतन प्राप्त कर मैं कोई भयंकर संकट मोल ले लूं। बहू बहू, बाकेलाल शीघ्र जा पहुंचा सीमा पर डेरा डाले ऋषि कवचधारी के पास। तब हो तो तू शनि रतन के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है? ही, जी हाँ रिसीवर, कृपा कर बतावे। तनिक रुके पिताश्री, मुझे जाने देवे। ही, देखते ही देखते छेला गायब हो गया। ये छेला एकाएक क्यों चला गया? वो समझदार है। ही, क्या मतलब? तभी मारो मारो कमबख्तों को, कांव कांव।
काओ काओ, अगली बार कठफोड़वों को साथ लेकर आएंगे। ये कमबख्त ऋषि सिर पर पता नहीं क्या पहने रहता है, जिससे इसकी खोपड़ी पर हमारी ठोंगों का असर नहीं होता। गुर्र, आह, ये कौवे हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? बू बू। अब मैं तुम्हें शनि रतन के विषय में बताता हूँ। ही 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 ही। छपाक। एक बार की बात है, मुझे पीले बिच्छू ने डंक मार दिया। आ, अबे तो रो क्यों रहा है? डंक ही तो मारा है। ही ही ही। शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ पहुंचे। नहीं, मुझे ये कथा नहीं सुननी। जब से यहाँ आया हूँ संकट पर संकट टूट रहे हैं। आह, पाकेलाल, कथा आरंभ हो चुकी है। अब यदि तू इसे बीच में छोड़कर गया तो घर पहुंचने से पूर्व तेरी एक टांग टूट जाएगी, तेरी पलकों को लकवा मार जाएगा, तेरे बाल झड़ जाएंगे, त्वचा पर खुजली लग जाएगी, दांत में कीड़ा लग जाएगा। और नहीं, मैं रुकता हूं, आप कथा शीघ्रता से पूर्ण कीजिए। आह, मोटे चींटे चिपक गए। तो पुत्र बांकेलाल शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचरपुर आ पहुंचे। भला बता तो क्यों? ही, मुझे क्या पता। बू बू। मैं बताता हूं, क्योंकि इस राज्य का नाम उनके नाम पर था। बोलो शनिदेव की। आह, बांकेलाल, तूने जय घोष के स्थान पर करहा लगाई, ये तूने अच्छा नहीं किया। तो क्या करता, विषैली मकड़ी काट गई। आह, भिन्न भिन्न, इस ऋषि के बदले के डंक भी इस दूसरे पुरुष को मारो। ही, गुर्र। आह, ये मधुमक्खियां कहां से आ गई? ये मुझे काट रही हैं। वो तो काटेंगे ही। शीघ्रता से जय घोष लगा। बोलो शनिदेव की जय। जय भिन्न। जयकारा शनिदेव महाराज की। जयकारा ए शनिदेव महाराज जी का। आह, अब क्या हुआ? इस बार काला बिच्छू डंक मार गया। ही, वाह, इसे डसकर मजा आ गया। पाकेलाल, तूने जयकारा नहीं लगाया, शीघ्रता से जयकारा लगा, अन्यथा वो विषधर भी तुझे डसने आ रहा है। हिस्सी फुस्सी। लगाता हूं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बू बू। जयकारा ए शनिदेव। ठहरिए रिसीवर, जब से आपने ये कथा सुनानी आरंभ की है संकट पर संकट आ रहे हैं। आप शीघ्रता से सारी कथा क्यों नहीं सुना देते? बार बार जयकारे लगवाकर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? बू बू। ग्र। बेटे मानव, ये तो तुझे मेरे उदर में जाकर पता चलेगा। ही। शेर, जयकारा ए शनिदेव जी महाराज का। बू बू। गुर्र। शाबाश, यदि तू जयकारा ना लगाता तो अब तक मैं तुझे खा गया होता। ही। अब आगे सुन बांकेलाल। तो शनिदेव शनिचरपुर आ पहुंचे। उन्हें पता था कि इस राज्य का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस राज्य पर तो मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। ही। किंतु मुझसे तो सब भय खाते हैं। फिर इस नगर का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा गया? ये रहस्य पता लगाने के लिए मैं धरता हूँ ब्राह्मण का वेश। ही। तभी राजा किंतु की सवारी भी उधर ही आ निकली। ठहरो, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं राजा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ही। ब्राह्मण ने अपनी जिज्ञासा राजा किंतु के समक्ष रखी। इसके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है ब्राह्मण। बू बू। क्या दुख भरी दास्तान? हाँ ब्राह्मण देवता, वास्तव में इस नगर का नाम शनि देवता के नाम पर ना होकर मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया था। उनका नाम था शनिचर देव। वे बहुत निर्दयी एवं प्रकोपी थे। प्रातः सर्वप्रथम उनकी सूरत देखने वाले को दिन भर भोजन या अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं होता था। उधर दादाजी को यह विश्वास था कि यदि प्रातः सर्वप्रथम वो अपनी पत्नी मंगली की सूरत देख ले तो उनका सारा दिन बड़ा ही प्रफुल्ल व्यतीत होता है। दादी अपने पति की सूरत की सच्चाई की भयंकरता को जानती थी, अतः प्रातः अपने कक्ष में ताला लगवा कर रखती थी। प्रिय, ताला खुलवाओ और अपनी सूरत दिखाओ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्मे बदूर। ही। आप जानते हैं स्वामी कि ताला रात को ही खुलेगा, जब मैं नाश्ता और दोनों समय का भोजन कर चुकी होंगी। ही।
चबड़ चबड़ ही। हाँ, ये बात तो सही है, किंतु तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना आंखें नहीं खोलूंगा। ही। सैनिकों, ताला तोड़ दो। महाराज, आप जानते हैं कि यह ताला महारानी जी को ऋषि तालाचार्य ने उनकी व्यथा सुनने के पश्चात वर स्वरूप दिया था, अतः इसे तोड़ना नामुमकिन है। दादाजी सुबह से शाम तक दादी के द्वार पर बैठे निवेदन करते रहे, यानी रानी थोबड़ा दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। बू बू। दादाजी मजनुओं की भांति गुहार लगाते रहे। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को देखता है, कभी ताले को देखता है तो कभी आले में रखी बुझी हुई मोमबत्ती को देखता है कि ये कब जलेगी, क्योंकि इसके जलने पर ही तुम मुझे अपनी सूरत दिखाती हो। किंतु दादी फिर भी ना पसीजती। संध्या को जब ताला और द्वार खुलते तब तक दादाजी के सब्र का बांध टूट चुका होता था। फिर द्वार खुलते ही वो सबसे पहले दादी को चुटिया से खींचते हुए बाहर ले जाते और उनकी जमकर धुनाई लगाते। कमीनी, कलंकिनी, दुष्टा। किंतु एक दिन दादाजी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने प्रातः द्वार खुला देखा। रानी, आज द्वार खुला क्यों है? ही। महाराज, क्योंकि आज मेरा व्रत है। ही। और मुझे सारा दिन भूखे रहने की चिंता नहीं। ही। मेरे दादा इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस प्रकार उनकी याद में नगर का नाम शनिचरपुर रख दिया गया। बुहु बुहु। ओह, इसका अर्थ यह हुआ कि नगर का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा गया है। गुर्र। नगर का नाम एक दुष्ट प्रवृत्ति के प्रकोपी राजा के नाम पर रखकर मुझे व्यर्थ ही प्रसन्न करने की चेष्टा की गई है। मैं व्यर्थ ही प्रसन्न होकर इस राज्य को धन धान्य से भरपूर करता रहा। गुर्र। शनिदेव क्रोधित हो चुके थे और राजा को शाप देने का बहाना अंततः उन्होंने ढूंढ लिया। राजा, शनिचर के नी पर छोटी ई की नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा आती है। तुमने शनिचरपुर में मात्रा की गलती की हुई है। मात्रा की गलती? ये नहीं हो सकता। यह नाम मेरे पिता राजा मात्रा ने ही लिखवाया था और उनका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था। हे ब्राह्मण देव, कृपा कर आप हमारे नगर के गुरुकुल में प्रवेश लेकर अपने हिंदी एवं मात्रा ज्ञान ठीक करें। ही। क्या? इतना सुनते ही शनिदेव क्रोध में भरकर अपने असली रूप में आ गए। मैं हूं शनिदेव, तुमने मेरा उपहास उड़ाया है और शनिचर में मात्रा भी गलत लगाई है। ये लो। ये क्या है शनिदेव? ये कुदृष्टि है। ही। गुर्र। क्या? शनिदेव की कुदृष्टि? बू। हाँ, अब तुम्हारे राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है, जिसका परिणाम होगा भयंकर विपत्तियां। ही। नहीं, रुक जाइए शनिदेव, कृपया क्रोध थूक दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम तुरंत लिखावट की इस त्रुटि को ठीक कर देते हैं। बू। सेनापति, ठीक करो। लिखने और मिटाने के लिए रंग तो लाने होंगे महाराज। सैनिक, जल्दी से महल जाकर इस त्रुटि को ठीक करने का सामान लाओ। त्रुटि को ठीक कर दिया गया। हे शनिदेव, अब तो हमने त्रुटि ठीक कर दी है, कृपया अपनी कुदृष्टि वापस ले जावे। बू। तभी ही। तुम कौन हो? मेरा नाम उबासा है। अब कुदृष्टि मेरे पास रहेगी और मेरे कारण आएंगी तुम्हारे राज्य पर विपत्तियां। ही। तब राजा किंतु ने राज्य में शनि यज्ञ कराया, जिससे शनि देव प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, ये लो शनि रत्न, जब तक ये तेरे पास रहेगा तेरे राज्य में रहने वाले लोगों पर कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बोलो शनिदेव की जय। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।